बात समझो, समझा दो। कुछ तो विगत में वैसे व्यापार नहीं है। आप एक बात समझो, आज अगर हम उठा के देखें, विगत क्या है, हम अपने कारोबार की बात करें, नहीं मैं अपने बात कर रहा हूं, हम अपने भी कारोबार की बात करें तो बाजार में वैसे ही ग्राहकी नहीं है। एक बात समझो, लेकिन आज अगर 2000 के नोट जो भी जिसके पास, सरकार को समझाओ भाई साहब, बाजार में व्यापार नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से चल रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी डाउन है, आपको पता हो तो, व्यापारी हो। देश की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, कोई काम नहीं होना है तो कभी कभार काम नहीं हो, जिस तरह मैं नालिया एक वीडियो बना के आया, वो कोई काम कौन था, काम तो था दिन का करना था, वो करना क्या, कोने में दिखाया जाऊँ था। तो अब मार्केट भी ठंडी पड़ी है, व्यापारी भी ठंडे बैठे हैं, लेकिन व्यापारियों की अगर राजनीति बात हो तो वो चर्चा का विषय बनी हुआ शहर के अंदर देखी जा सकती, यानी खलबली माच रही है, कदे नंदन है, कदे नंदन है, कदे नंदन है। वही कहावत सुन रही है नवीन जी कि जंगल में राजा किसने बनावा है, तो राजा कैसे बनावा, राजा कैसे बनावा, राजा देख लो किसने बनाओगे, तो राजा बनाने के चक्कर में कहावत देख लियो, बहुत बात पूरी नवीन जी करेंगे, वो पूरी करवा दूंगा। तो लेकिन क्या है कि राजनीति के अंदर एक उथल पुथल सी माच की, व्यापारी वर्ग मरया पड़ा है, व्यापारी वर्ग खत्म अपने आप को बता रहा, ये बात नवीन जी दिखवा दूंगा, ये बात वो कर दूंगा कि व्यापारी है तो 2000 नोटों ऊपर चर्चा कर लूंगा कि अच्छी बात है, मेरे पास को काम था को नहीं, तो बुद्धि जी मिल गया तो इस बढ़िया को बात करनी। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया अजय भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो पहले तो हम नया नया मामला नोटबंदी का हुआ है, तो नोटबंदी का जो पहले तो आप शुरू कर दो, लागू कर दो देश के ऊपर, भाई चलेगा तो अच्छा रहेगा, देश विकसित हो जाएगा। बाद में यह नोटबंदी का एकदम फैसला फिर से भी नोट 2000 का उल्टे वापस लिए जाएंगे तो क्या मानो नवीन भाई, व्यापारी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सवाल है आपका अजय भाई। सरकार ने कोई नोटबंदी नहीं की है, ना ही सरकार ने कोई नोटबंदी की घोषणा की है। सरकार ने देखो 2000 रुपए का नोट आज खुद हमें देखे हुए मुद्दत हो गई थी, ना बैंक से हमें मिल रहा है ना बैंक में जमा हो रहा था। आज लगभग जो भी एक फिगर आ रही है 3.71 लाख करोड़ रुपीस, लगभग एक ऐसी फिगर आ रही थी 2000 के नोटों की, जो सही मायने में वो पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा था। आज अगर वो पैसा बाहर निकलता है तो व्यापार भी बढ़ेगा, धंधा भी बढ़ेगा। आज अभी देखो 4 दिन से जब से ये नोट की बात आई है, सरकार ने नोट बंद नहीं किया है। कल भी आरबीआई का ऐसा ऑर्डर था कि भाई 30 सितंबर तक तो हमने सर्कुलेशन की डेट रखी है, उसके बाद भी ये चीज जारी रहेगी, ऐसा उनका कल मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा है। आज आप बैंक में जाओ, नोट बदले जा रहे हैं, ऐसा मैं भी आज सुबह गया था बैंक में किसी काम से, तो मैंने वैसे ही मैनेजर से पूछा कि साहब वो 20-20 हजार रुपये आप बदल रहे हो, कोई फॉर्मेलिटी? बोले जी कुछ नहीं, एक सिंपल हमारे पास में फॉर्म है और वो भी हमने इसलिए रखा हुआ है कि कल को आरबीआई हमारे से पूछती है तो हमारे पास में कोई जवाब हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटबंदी नहीं है, कोई नोटबंदी की घोषणा नहीं है, और ना ही इससे किसी भी तरीके से आदमी को अपने आप को ऐसा समझने की आवश्यकता है। तो देश चलाना कोई जादू का खेल दिखाना है या मजाक सा है? देश चलाना को छोटी बात होती है नवीन भाई? नहीं, देश चलाना आप तो भाजपा के कार्यकर्ता भी, मैं सवाल पाया जाऊंगा फिर नहीं, ये आपने आप व्यापारी बात तो आपने करी को नहीं, व्यापारी आपने मतलब सवाल पूछा व्यापारी को नहीं, बुझा ना, लेकिन व्यापारी आपने बात पूछ बताई को नहीं कि आप तो गीत गा दिए। नहीं, आपने अजय भाई आपने व्यापार की बात नहीं की। नहीं, मैंने 2000 नोट 2000 रुपए के नोट तो उससे ये पूछा व्यापार के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से क्या सोचता है, इसका व्यापारियों को फायदा मिलेगा किस तरह? अभी आप एक बात समझो, आज मेरे पास में 10,000 रुपए दो के 5 नोट है, मैं उनको नेचुरली या तो मैं बैंक में बदलवाऊंगा, मैं बैंक में नहीं बदलवाऊंगा तो मैं खर्च करूंगा। लोगों की पेमेंटें आ रही हैं, लोगों की उड़ाइयां आ रही हैं, जिनके पास में 2000 का नोट है। नोटबंदी के टाइम भी यही बात हुई थी, आज भी वही पोजीशन है, हालांकि नोटबंदी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आदमी के पास, जिसके पास भी 2000 के नोट है, वो यही सोचेगा कि भाई मैं बजाय बैंक में जमा करवाने के या और करने के, मैं कोई सामान खरीद लूं, पैसा मार्केट में आएगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा। आज अगर मान लो किसी ने कपड़ा खरीदना है, किसी ने सोना खरीदना है, किसी ने ज्वेलरी खरीदनी है, किसी ने फर्नीचर खरीदना है, तो वो अगर मान लो उसके पास में 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हैं, अगर उसकी मान लो पहले तो ये इच्छा थी कि मैं ना खरीदूं,
लेकिन अब वो उसको ये लगेगा कि भी मैं ये पैसा मेरे पास रखा हुआ है तो मैं इसका यूटिलाइज करूं। भाई साहब एक तो कहो पीछे है ही कौन 2,000 के आम आदमी के पास तो। हाँ। फिर आम आदमी बरता खड़ा था जो 2,000 नोट कौन किसी अजय भाई, आम आदमी के पास तो नोट है ही अजय कौन। भाई जो भी एक फिगर आ रही है अमाउंट की, वो कहीं तो रखी है, किसी के पास तो रखी है ना। आज उसमें ऐसा नहीं है कि हम आज गृहिणियों के पास भी होते हैं, ठीक है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा। 2016 में मोदी से सोची कौन थी कि 2,000 नोट चलाऊं हूँ, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितने देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, क्या सुधरेगा, कितनी बोझ वापरिया मरे पड़ेगी, जितने टैक्स खर्चा होया कौन तक 2,000 नहीं, 2,000 के नोटों पे खर्चा हुआ था, सरकार ने नोट बंद नहीं किया है। मैं फिर आपको वही बात बोल रहा हूँ, सरकार करेगी कि 2,000 तो आम आदमी चलन में तो सरकार करेगी, चलन में है ना जी। सरकार क्या कह रही है कि जो मनी सर्कुलेट नहीं है, जो पैसा रुका हुआ है, आप एक बात समझो ना, बैंकों में पैसा जमा हो रहा है ना, बैंकों से पैसा मिल रहा है, जो पैसा रुका हुआ है, ये बेसिकली ये जो चीज है उस पैसे को सर्कुलेशन में लाने के लिए ये जो है ना ये रखा हुआ है। बस फिर आम आदमी मार दिया। और डिपार्टमेंट है मेरा, कितनी एजेंसी काम करे देश के लिए, तो ईडी है मेरा, कितने सोचता काम करे, तो वो क्या करे, फिर खाली बैठेगा वो? नहीं, इसमें खाली बैठने वाली बात नहीं है जी। तो वो क्या करे फिर? वे जब आए इतना पैसा किधर लुका बैठा है, धके बैठा है, तो वो करे क्या है? डिपार्टमेंट है, मोदी जी ऐसा है, और भी तो डिपार्टमेंट है। आज सही काम करते हुए भी क्या सही काम करते भाई? मैं बताता हूँ आपको, आज चाहे वो हम, फिर आप कहोगे नवीन भाई राजनीति की बात कर रहे हो, आज चाहे वो केजरीवाल की कहानी ले लो, चाहे आप वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की कहानी ले लो, आज वहां पे जब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो यही विपक्ष है, यही राजनेता है जो ये कहते हैं कि सरकार के हाथ की कठपुतली है ईडी और सरकार उसका सदुपयोग कर रही है, उसका उपयोग कर रही है। तो भाई साहब आप ईडी के काम करें तो कौन दो, ईडी पे काम तो कौन करेगी? ईडी ईडी तो और काम, जो नोटबंदी है जो शुरू करो, कदे शुरू कर दो, कदे बंद कर दो, तो खेल कर रखा है। ऐसा नहीं, आपका कहना ईडी करेगी क्या? ईडी का जो काम है, ईडी का जो काम है, ईडी अपना काम कर रही है, ये भी ईडी का एक काम है, चाहे वो किसी राजनेता के यहाँ है, चाहे वो कहीं भी। तो किसी को टाइम तो दो काम करने का। नहीं भाई समझ ये तो करो ना, किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को काम करने का मौका दो। ये 2016 में तो नोट चालू करे थे, हैं 2023 में बंद भी कर दिए, तो इसे कितने लुक लिए, अजय भाई बंद नहीं किए तो आम आदमी से दिए जा रहे हैं, बैंक में वापस तो लिए जा रहे हैं वो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बंद नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने, आरबीआई ने अभी तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि हम नोट बंद कर दें। तो मकसद क्या समझे उस बात करने में भाई? नहीं, हो सकता है कि जो डंप मनी है, जो सर्कुलेशन में नहीं है, मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डंप मनी। डंप मनी का मतलब जो रुपया सर्कुलेशन में नहीं है, जो रुपया बाहर नहीं आ रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा। देखो एक बात समझो, आज मेरी जेब में 100 रुपए है, या मेरे को एक तनख्वाह मिलती है और मैं वो तनख्वाह अपनी जेब में ही रखूं, समझो मेरी बात को, और एक मैं उस तनख्वाह को खर्चूं। आज ये जो पैसा है, जब ये मार्केट में आएगा, बाहर निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली व्यापार बढ़ेगा। आप क्या लगा रहे हो? आने वाले, आप खुद मीडिया देखो, आप पेपर उठा के देखो, आप हमारी और भी जगह बातें हुई है, बाजार में थोड़ी सी हल्की फुल्की मूवमेंट भी आई है, हालांकि ठीक है 2-3 दिन ही हुए हैं, बैंकों में भी अभी कोई ऐसी कोई भीड़ नहीं है। मैं आज सुबह गया तो बोला जी कोई बदलवाने के लिए नहीं आता और सिंपल प्रोसेस है। वही चीज बाजार के अंदर है। आज मान लो किसी भी भाई के पास में, किसी के पास में कितना भी है, चाहे वो 10,000 रुपए है, चाहे 10 लाख रुपए है, जो भी है, वो पैसा बाजार में आएगा, निश्चित रूप से उससे व्यापार बढ़ेगा। बाकी रही बात कि भाई सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है इतनी जल्दी, वो उसके पीछे जो भी चीज है वो सामने आ जाएगी। हमें इंतजार करना चाहिए। 2 दिन 3 दिन हुए हैं, कोई लंबा समय नहीं हुआ है। सरकार की इसके पीछे क्या मंशा थी वो चीज अपने सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात मान के चलना, तो आम आदमी बीच में वोट मांगने जाओगे, तैयारी करो 24 को तो। अच्छा, मैं आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आम आदमी के जीवन में 2000 के नोट को अगर मान लो 4 महीने के लिए उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान रखा है, आम आदमी के जीवन में इसका क्या नुकसान है? आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया मेरे, क्या नुकसान? आज मैं भी एक सवाल का जवाब दे दूं। देखो जी, इन्होंने कहा कि आम आदमी उस जीवन के प्रभाव पड़ेगा, है? अरे वो नोट देश का है, आम आदमी देश का है, उस लोकतंत्र का हिस्सा है। वो नोट चाहे किसी छाती बजा के लागू, बड़े व्यापारी के लागू, तो बड़ा चोर करने के लागू, वो लग गया तो गा चोर भ्रष्टाचार तो हो गया कितने, उसे जमा कर लिया, आम आदमी दिखने मिल जाए को नहीं। तो इसमें आम आदमी है भाई साहब, हर बार आम आदमी पिसता है। आप भी आम में आदमी, हम भी आम आदमी, है वैसे लोग ये तो अजीब भाई एक आस्था की बात है। तो आम आदमी हो, तो आप भी पिसा हो, और पिसा वाला पिसा है। पिसा आम आदमी क्यों है? सरकार चुनी क्या है तो जाया कर, मैं बात बता दो। आप फिर वही बात कर रहे हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ भाई, या तो ये हो कि भी मेरे पास में नोट रखे थे और सरकार ने वो नोट बंद कर दिए जी,
तब तो मैं उस चीज के अंदर पिस गया। आज जिस भी आदमी के पास में जो भी मनी है, तो 2000 का नोट वापस लेगा, इस तरह के आम आदमी का भला हो गया और के व्यापारी। तो एक बात समझो, समझा दो, कुछ तो विगत में वैसे व्यापार नहीं है। आप एक बात समझो, आज अगर हम उठा के देखें, विगत क्या का है, हम अपने कारोबार की बात करें, नहीं मैं अपने बात कर रहा हूं, हम अपने भी कारोबार की बात करें तो बाजार में वैसे ही ग्राहकी नहीं है। एक बात समझो, लेकिन आज अगर 2000 के नोट जो भी जिसके पास, सरकार को समझाओ भाई साहब, बाजार में व्यापार नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से चल रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी डाउन है, आपको पता हो तो देश की व्यापारी हो। देश की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं है। अच्छा, आप एक बात समझो, कहीं भी देश की रैंकिंग के अंदर कहीं डाउन नहीं है। ठीक है, आज हमारे यहाँ जो व्यापार है वो पूरा का पूरा शादी ब्याह के ऊपर डिपेंड करता है। साहब आप रो भी हो, आंसू को दिखला रहे, ऐसा नहीं है, कैसा रोना आपका? नहीं, ना हम रो रहे हैं। बाजार में व्यापार में काम को नहीं, व्यापारी मरा पड़ा बाजार में व्यापार नहीं है, गेटिंग उठा रहे हैं, एक तो देश की अर्थव्यवस्था सुनना कहीं सरकार ने कोई भी ऐसा कानून, अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आज हम भी व्यापारी है, पहले व्यापारी है। आप एक बात समझना जी भाई, भाजपा एक आस्था है, कोई कांग्रेस में आस्था, कैसी आस्था भाई साहब है जो अंधे भगत हो रहे हो भाई साहब? बात अंधे कैसी नहीं, अंधे भक्त की नहीं है। बात कर रहे हैं। देखो, आप व्यापारी भी हो, आप लोग मरे भी पड़ा हूं, व्यापार को नहीं देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। एक मिनट, व्यापार कोई ये नहीं है कि अभी सरकार की नीतियों की वजह से व्यापार नहीं है। तो नीति बढ़ाओ कौन का, या तो प्राकृतिक तो आपदा है को नहीं, ग्राहक एक नहीं, या प्राकृतिक आपदा तो है को नहीं, जो भगवान ने नीचे पहाड़ तोड़ दिया, ये तो सरकार की जेल है। सरकार भी तो बना अर्थव्यवस्था को बादशाह पास। अगर प्राकृतिक आपदा आती है, एक बात समझना, आज कोई भी ओले काकड़े पड़ते हैं, कोई भी नुकसान होता है तो गिरदावरी भी होती है और वो मुआवजा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता। जो ना ये नहीं है कि प्राकृतिक आपदा है ऑटोमेटिकली व्यापार नहीं है। 2000 का नोट आम आदमी के लिए प्राकृतिक आपदा पर की हो रही है। नहीं, ये समझने की बात है। हाँ, आप अगर ये बात ऐसी होती कि नोट बंद हो गया होता, नोट चलन में नहीं होता, तो हम ये बात मान सकते थे कि भाई नोट जो है ये एक आपदा आ गई किसी भाई के पास। कैसे भगत हो आप यार, जो आदमी जो बैंक सरकार वापस नोट लेने में लग रही है, फिर वो उल्टा घूम के आओगा तो वो आदमी खाली बैठेंगे, जो नोट जमा कर दे वो फिर उल्टे ले लेंगे, उस तरह ये काम चलता रहा है भाई, किसी लिए चलाना है तो बंद होना है। एक मिनट, बंद होना है, बंद होना है, बंद होना है, अभी सरकार बंद होना है, अभी सरकार होना तो बंद है। कोई जरूरी आप यहाँ पे तप्पड़ मारो कि बंद होने हो, बंद होने होया वो, बंद होने होया वो। अभी तक सरकार का कोई ऐसा एक भी आदेश आप हमें दिखा दो। तो उस नोट करोगे क्या वो? एक भी ऐसा आदेश नहीं है। कल भी आरबीआई का मैंने फिर आपको बोला कि कहीं भी एक भी ऐसा आदेश नहीं है जहां सरकार ने ऐसी कोई मंशा जाहिर की हो कि नोट बंद करेंगे। फिर भी मैं आपकी एक बात मानता हूं, अगर मान लो सरकार कोई कदम उठाती है 2000 के नोट को बंद करने में, तो ऐसा नहीं है कि करेंसी कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2000 के नोट के लिए सरकार ने समय दिया है। सरकार है, 8वें सवाल को नहीं माना, मूलधन 100 रुपये। ये अजय भाई सवाल है, सरकार का गले की फांस ना बन जाए तो देखो क्या किस मूल्य की जनता में कि के कहो जनता ने तारा व्यापार खागे, तारा रोजगार खागे, तारी शिक्षा खागे, तारा सारा होता खागे, इतना खावांगे, ये कहना चाहोगे? ऐसा तो के कहोगे जनता का? देखो, जनता के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा नहीं है कि सरकार छुट्टी पे। बता दो आपके 5 काम बता दो अजय भाई, 5 काम आपको नजर आ रहे हैं, आप रूटीन में सबसे पूछते हो और 5 काम आपको भी नजर आ रहे हैं, मतलब आपको भी नजर आ रहे हैं। आप चाहे आप देश के अंदर ले लो, चाहे आप इंटरनेशनल में ले लो, चाहे आप भिवानी में ले लो, व्यापार कहाँ पे इस देश का? व्यापार तो बात करो। नहीं, देखो व्यापार कहाँ पे है? व्यापार में कितना विकास होगा वो बताओ। नहीं, व्यापार कमजोर है। बस तो फिर एक मिनट, मैं काम रखेगा नवीन भाई साहब, मैं आज आपके पास व्यापारी बन के बैठा हूँ। मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ। व्यापार कहाँ पे देश का? मैंने आपसे एक बात बोली, देश का व्यापार कहाँ पे? मैं पहले व्यापारी हूँ, अगर मेरा व्यापार होगा तो मेरे बच्चे रोटी खाएंगे, ठीक है ना जी? झंडे और बाकी सब चीजें तो बाद की। लेकिन भाई साहब आप तो बैठे हो, आपको तो सारा होता है दिया। नहीं, मैं कोई भी सौदा, कोई भी मैं गलत बात नहीं करूंगा। जो चीज है मैं आपको स्पष्ट रूप से वही बात रख रहा हूँ। इसके अंदर आज व्यापार नहीं है। हमारा जो भी व्यापार है, आप सोना चांदी ले लो, आप कपड़ा ले लो, आप बर्तन ले लो, आप फर्नीचर ले लो, कोई भी व्यापार है हमारा वो हमेशा शादी ब्याह के। अब मेरे सुन लो बस। हाँ जी। जैसे बर्तनों का, हाँ जी, जैसे कपड़े का, हाँ जी, तो सोना चांदी का अब रहा है, हाँ जी, तो सारा होता है अब है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि अब का होता है डूबे बैठा है। हाँ, तो नहीं, एक मिनट, ये नहीं है। देखो, मेरे पास में मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास में पूरे हरियाणा की एजेंसी है। हम पूरे हरियाणा में रूटीन में भ्रमण करते हैं, रोज व्यापारियों से फोन पे बात होती है। और हरियाणा ही नहीं, क्योंकि हम मिलों से जुड़े हुए हैं। ये जो मंदी है इस समय, ये क्योंकि शादी ब्याह नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं हो रहे। अभी आप एक बात सोचो,
आपको मेरे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है अजय भाई शादियों का। व्यापार हमारा चलता है, कपड़ा बिकता है। आप रूटीन में 2 जोड़ी बनवा लोगे, एक बात समझना। आप रूटीन में घर में तुम छल्ली कितनी ले आओगे, आप रूटीन में घर में बर्तन कितने ले आओगे, मेरी बात समझना। आज जब शादी ब्याह होते हैं, दान देश भी होता है, बच्चों के लिए भी सामान होता है, अपने लिए भी आता है, लेना देना भी होता है, बहन बेटी बहू सबको देना होता है, व्यापार चलता है। लेकिन इस समय जो व्यापार की स्थिति है, ये व्यापार की स्थिति शादियां ना होने की वजह से ये व्यापार की स्थिति है। इसके अंदर मेरा अपना मानना है, आप इसको पार्टी के उसमें रूप में देखो, लेकिन मैं एक व्यापारी होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ये 2000 का जो नोट है, कम से कम इस नोट को बाजार में आने से हो सकता है कि भी आरबीआई सितंबर के बाद भी ये सीमा बढ़ा दे जैसा वो बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम सितंबर तक हमें ऐसा लगता है कि ये रुपया बाजार में आएगा तो उस रुपये का आम आदमी को फायदा मिलेगा। दूसरी बात, आज अजय भाई मैं एक दुकानदार हूं मान लो, और आप मेरे पे सामान लेके आते हो, 10 आदमी आते हैं शाम तक मेरे पास में, 20-20 हजार रुपए के नोट लेके आते हैं, 20-20 हजार का सामान लेके आते हैं। मेरा तो लाख रुपए का सामान बिका जी, तो पैसे कमाऊंगा, और वो लाख रुपए मेरे को कोई डर नहीं है। मैंने बिल काटे हैं, वो लाख रुपए मैं बैंक में जमा करवा दूंगा, मुझे किस चीज का डर है। कम से कम इसके सारे मुझे जो उम्मीद है बिक्री बढ़ेगी, बिक्री निकलेगी। इसमें कहीं कोई ऐसी नीति नहीं है। जहां तक नोट बंद करने की बात है, वो आगे भविष्य में सरकार की क्या मंशा है। अगर नोट बंद होता है तो हो सकता है कि उसका कोई और रूप लाना हो। वैसे अपना हरियाणा में कहावत है, ये तो नहीं है बाण हाथ गाने हैं, तो इसमें आप लोगों को मांग कर दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन शहर के अंदर एक चर्चा बनी मीठी मीठी, क्या आप व्यापारी वर्ग से तो है, तो अग्रवाल समाज से भी है, और व्यापारी समाज, बनिया समाज, अग्रवाल समाज सारा होता कहूँ तो टूट टूट के कांग्रेस का चल रहा है। कोई पवन वाले जी टर्नी करूँ मैं, कोई शुद्ध करूँ मैं, कोई किसे शुद्ध करूँ मैं, ये बात सारे लोग को चाल चलने लगा। बढ़िया लाला जी एक करेगा। बढ़िया आपने सवाल किया। सवाल तो सारे मेरे बढ़िया नहीं, आप आदमी बढ़िया हो तो सवाल बढ़िया होंगे जी जो है, और आप कोई गलत जगह नहीं बैठे हुए हो। देखो, आपने कहा कि भी पवन बुआनी वाला जी, आपने कहा भाई विजय बंसल टैनी जी, आपने बड़े अच्छे हमारे समझो अग्र समाज के, मैं भिवानी की बात करूं तो दोनों ही बहुत जो है एक उच्ची हस्ती है, दोनों का अपना एक नाम है। पवन बुआनी वाला जी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भाई विजय बंसल टैनी शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आप एक बात समझो अजय भाई, आज हमारे पास भी निमंत्रण था, लाला भगीरथमल बुआनी वाला जी की जन्म तिथि थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था। ये बोल के प्रोग्राम, आप एक भी बैनर आप कोई भी कहीं भी आप ये दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि भी ये व्यापारियों का प्रोग्राम है, और इसमें स्टेज के ऊपर तो आवाज आओ थी, हाथ मजबूत करे अजय भाई, एक हाथ मजबूत करे भाई, वो हाथ किसके मजबूत करे, बात करने हैं व्यापारी नहीं। अजय भाई एक बात समझो, मजबूत करने हैं। सुनो मेरी बात, आज पवन जी बड़े भाई हैं, उन्होंने परम श्रद्धेय बाबू जी के उसमें उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। ठीक है, उनकी आस्था है, होनी भी चाहिए, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर आदमी की अपनी आस्था होती है। उन्होंने हुड्डा जी को बुलाया या प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को, जिनको भी बुलाया उन्होंने। आज शहर में जितनी भी संस्थाएं थी उनको भी निमंत्रण था, हमारे को भी निमंत्रण था, मैं भिवानी नहीं था, हमारे भी 2-3 लोग प्रतिनिधि, हमारे फेडरेशन के भी हमारे 2-3 प्रतिनिधि उस प्रोग्राम में गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि भाई अच्छा एक बात और है, शहर के अंदर ना हर एक आदमी का जुड़ाव होता है। आज मान लो मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज मैं भी कोई प्रोग्राम रखता हूं भाजपा के, मैं किसी प्रदेश अध्यक्ष को या किसी को भी किसी भी रूप में मैं बुलाता हूं यहाँ पे मान लो, तो कांग्रेसी नहीं आएंगे क्या? आज मैं उसके अंदर पवन जी को बुलाता हूं या किसी को भी जिनके मेरे संपर्क है, उनकी आस्था कांग्रेस में, तो वो लोग भी आएंगे। आपने तो आज प्रस्ताव भाई 2 टुकड़ों बात समझाया करे, लाला जी 1 लाख ऊपर छोड़ दिया। नहीं, लाला जी 1 लाख नहीं है जी, ना लाला जी पहले था 2014 में लाला जी। वो लाला जी कौन है? देखो, ये कहना सभी का अधिकार है। अच्छा, जिसकी भी आस्था है, मान लो आज उनका इलेक्शन लड़ने का मन होगा, तो वो अगर ये नहीं कहेंगे कि भाई हम जीतांगे, एक बात समझना, तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? शहर का व्यापारी टुकड़ा बरताना रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मंच का नीचे कौन देखो। नहीं, फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, नहीं, झूठा आश्वासन नहीं है। भाजपा ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, भाजपा की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे व्यापारी वर्ग को कोई ठेस पहुंची हो, मैं आपको बता दूं। रही बात दूसरी, अभी भाई दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, हमारे मित्र के घर आए थे, राजकुमार मित्तल जी के यहाँ। मैं उस दिन यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं भी आपको वहीं मिलता। उस समय आप ये कह देते कि आज भाजपा वाले या मैं पवन जी के यहाँ प्रोग्राम में मेरा जाना हो जाता है।
भिवानी के व्यापारियों के अंदर से, खून के अंदर से राजनीति खत्म सी होगी, यानी राजनीति के खेल से बन गया आप लोगों के लिए। क्योंकि सुने कड़वा सवाल आपके लिए, हाँ बोलिए। क्योंकि आपने बहुत एक बड़ी बात कही कि मैं वहां भी दिखता, लेकिन वैसे भी ये बात हकीकत है, जो मैंने पुराने व्यापारी देखे हैं, जो बात ऊपर मर्या भी करते, जो बात के धनी भी होया करते, नु कितना काम था लगा। जब आदमी एक थोड़ा नहीं दिखेगा तो एक बात के लिए पूरा समाज इकट्ठा होया करता, एक तुम्हारा समाज थोड़ा बैठा करता, लेकिन थोड़े तो अलग अलग लगे, आप वहां भी होते हैं वहां भी होते, तो इस तरह कैसे काम था लगा। देखो हर आदमी के अपने पर्सनल रिलेशन भी होते हैं। क्या कांग्रेस के, एक मिनट, पवन जी के प्रोग्राम में क्या सांसद रणवीर सिंह जी का इनविटेशन नहीं था? घनश्याम जी का इनविटेशन नहीं था? जबकि मंच के ऊपर पूर्व सीएम हुड्डा जी आ रहे हैं या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं उनके, ऐसा नहीं है। आदमी के अपने रिश्ते भी होते हैं, रिश्तों की गरिमा भी होती है। हम एक छोटे से शहर में रहते हैं, हर आदमी का अपने आप में जुड़ा हुआ है। आज पवन जी के हमारे रिश्ते हैं, क्या हम रिश्तों को खत्म कर देंगे? पार्टी का मंच एक अलग है, पार्टी में मान लो नहीं, मैं मेरा सवाल वो नहीं बचा। हाँ। अब मेरा सवाल तो फिर भटकाओ। मेरा क्या मतलब ये है कि आज 3 पार्टियों के 3 नेता है, हुड्डा साहब आए, जेजेपी से उप मुख्यमंत्री साहब आए, दुष्यंत जी आए, और कांग्रेस से आपके कांग्रेस से हुड्डा साहब आ गए, तीसरे आपके कौन आए थे? तीसरे आए किरण चौधरी आए। ठीक है। तो ये नेता है, ये तो समाज टुकड़ा बड़ा दिखा ना, फिर समाज की एकता कहाँ दिखा देती है? नहीं, देखो नेताओं का काम है भीड़ को आकर्षित करना। हर नेता अपना अधिकार समझता है, व्यापारी वर्ग के ऊपर भी हर एक नेता अपना अधिकार समझता है, लेकिन चाहे वो व्यापारी वर्ग है चाहे वो आम आदमी है, जिसके जहाँ रिश्ते होते हैं उसकी मजबूरी होती है मंच पे जाना। इनका लागे को नहीं वो व्यापारी उल्टी मरोड़ खाना रहे, नहीं ऐसा भाजपा सुपड़ा साफ करता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। भिवानी में नहीं अपितु पूरे हरियाणा में भी हमारे को ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। व्यापारी हम जाओगे वोट मांगने भाजपा की तरफ से, हाँ, तो क्या वोट मांगोगे भाई? 2 बात बताओ कि आप व्यापारी हम बेच जाओगे तो मैं यह बात कहूंगा कि ओए भाजपा ने वोट नू दियो भाई, मैं व्यापारी हूँ, बताओ ये बात कहोगे? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि भी व्यापारी को तकलीफ कहाँ हुई है? भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब पूरे व्यापारी बैठे हैं, तो व्यापारी जाके क्या कहोगे? भाजपा ने वोट इसलिए दियो भैया? भाई आप एक बात समझो, आज जीएसटी आया, व्यापार जगत के लिए एक बहुत बढ़िया चीज आई। आज हर आदमी सुकून फील कर रहा है उसके अंदर जो ना, कहीं भी हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि भी उससे पहले बल्कि एक डर रहता था, अब तो सारा सिस्टम ही जो ना जी ऑन पेपर आ गया, पूरा का पूरा सिस्टम जो ना। दूसरी बात, आज व्यापारी वर्ग है, कहीं भी किसी के आप देख रहे हो, उससे पहले आप आईटी की रेड आप देखते थे रूटीन के अंदर, कहीं आज भिवानी शहर की बात ले लो, विगत में आप 2014 के बाद में आप हमें बता दो। तो जीएसटी लगा तो दिया, नहीं जीएसटी में वही आपको रेड की और भी जरूरत रहेगी। नहीं, मैं आपसे वही बात बोल रहा हूँ कि भी आज जैसे मान लो कितना सरलीकरण हो रहा है दिन प्रतिदिन जो होना जी, क्या हो बस जीएसटी में भी सरलीकरण हुआ है। आज आसान हो गया सारा सिस्टम, आप कहीं भी देख लो। और बताइए दूसरी बात, कहीं कोई आपको हमें कहीं भी व्यापार के अंदर ऐसी कोई भी आज व्यापार कर रहे, ठीक है व्यापार कम है, वो एक परिस्थिति है कि भी आज शादियां नहीं है इसकी वजह से व्यापार कम है, बाकी कहीं भी किसी व्यापारी के साथ में कोई गलत काम नहीं हो रहा, कहीं किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जा रहा, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो क्यों नहीं व्यापारी, अच्छा व्यापारी को कोई दिक्कत हो, अखबार कौन सा पढ़ा करो? सारे अखबार पढ़ा जी, तो कभी पढ़ जाया करो। आजकल फिरौती की भी ज्यादा डिमांड सी हो रही है, चाहे आजकल मर्डर के सौदे होता ज्यादा होना रहे हैं, चोरी के सौदे ज्यादा बढ़ना रहे, ये तो पढ़ते हो किस तरह? नहीं, लेकिन इसमें देखो आप अपन व्यापारी वाली बात कर रहे हैं, तो व्यापारी हो भी जो आदमी जो आज कहीं ना कहीं आवे, नहीं वो तो शाम के अलवारों की सिवानी क्या है खबरें आवे। आपका बात ठीक है कि आज अगर मान लो वो हो सकते हैं जी, वो क्या परिस्थिति है वहां, जो भी मान लो कहीं चोरी हुई है तो उसका निवारण भी होता है। नहीं मजा नहीं आया इंटरव्यू, आप ना बात घुमा ना मारो, मैं कभी पॉइंट पर नहीं बात घुमाता नहीं हूँ जी, तो कभी भी जाओगे 24 में रहेगा तो क्यों 24 में नहीं, 24 में देखो सरकार की नीतियां सफल रही है ऐसा नहीं है, जो काम थोड़े बहुत बाकी है, शहर में भी काम शुरू हो रहे हैं, वो काम पूरे भी हो जाएंगे और व्यापारियों में हम बड़ा खुल के जाएंगे, जैसा अभी सारा व्यापारी हमारा भाईचारा है जी, और ऐसा कहीं नहीं है कि भी हमें कहीं कोई डर हो किसी भी चीज का कि भी व्यापारी जो है वो भाजपा के साथ नहीं। चलो जी, तो जी कमेंट के माध्यम से बताना जो व्यापारी भिवानी के व्यापारी है, बाहर के व्यापारी है, देखने मेरी वीडियो है कि किस तरह से व्यापारी प्रधान भी कहूँ, प्रधान भी साहब, हाँ जी बिल्कुल, क्लोथ एसोसिएशन प्रधान भी है और भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्याय व्यापार प्रकोष्ठ भी सही धक्का चढ़ा था, व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रधान तो बैठे, मुबारक आपको। लेकिन यह है कि काम चल गया ना तय तो हाँ बढ़िया, एक नाले की दिखाया था सफाई व्यवस्था की,
और एक भाई भाजपा नेता से मिल गया, व्यापारी वर्ग से मिल गया, 2000 नोटों की बात कर ली कि क्या किस इस प्रकार से 2024 के लिए भाजपा तैयारी करेगी अपने चुनाव की, और क्या क्या देश की अर्थव्यवस्था, किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि व्यापार देश की रीढ़ की हड्डी होगा, देश को चलाने वाला व्यापारी बहुत तगड़ी चीज का नाम है। तो ये विचार थे, कमेंट में बताना कौन सही कौन गलत। लेकिन भाजपा 2024 में होगा तो होगा क्या। JNC में उससे अजय नायक, दिनेश देवसरिया, खास रिपोर्ट।